Hello friends, welcome to my channel. So today I will tell you about how to download the file in Spring Boot application. तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स क्लास बनाई है फाइल डाउनलोड कंट्रोलर। ओके, तो इस क्लास में सबसे पहले इसको कंट्रोलर बनाने के लिए @rest कंट्रोलर एनोटेशन के साथ हमें बनाना पड़ेगा। ओके, और ये इंपोर्ट करना पड़ेगा रेस्ट कंट्रोलर की क्लास। ठीक है, इंपोर्ट कर दिया। नाउ अब रिक्वेस्ट मैपिंग में हमें एंड पॉइंट डालना पड़ता है। ओके, यानी कि यूआरएल क्या है, फाइल डाउनलोड का आप यूआरएल कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूआरएल रखा है /फाइल और उसके बाद स्लैश करके फाइल नेम कर्ली ब्रेस के अंदर। तो फाइल नेम जो मैंने लिखा है कर्ली ब्रेस के अंदर वो क्या है, वो यूआरएल से आ रहा है, यानी कि पाथ वेरिएबल में आएगा। एनोटेशन हमें पाथ वेरिएबल का भी अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड मेथड बना दिया। आप मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने फाइल डाउनलोड मेथड बना दिया। उस मेथड के अंदर हमको HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट जो इंटरफेस होता है, जब हम सर्वलेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें डू गेट और डू पोस्ट मेथड जो हम बनाते हैं उसमें हमें ये पैरामीटर्स डालने पड़ते हैं। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये इंटरफेस है, इनके ऑब्जेक्ट बना दी REQ और RESP रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। अब एक पाथ वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, मैंने बताया, क्योंकि हम URL पे डाल रहे हैं फाइल का नेम। पाथ वेरिएबल के अंदर आप स्ट्रिंग में कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने फाइल नेम दे दिया और उसके आगे हम वेरिएबल एक बनाएंगे स्ट्रिंग फाइल नेम, जो वेरिएबल स्टोर करेगा फाइल का नेम। सपोज करो abc.pdf फाइल डाउनलोड करनी है, तो वो abc जो फाइल का नेम है वो इसमें स्टोर होगा स्ट्रिंग वेरिएबल में। ओके फ्रेंड्स, तो यूआरएल में जब भी हम कोई पैरामीटर हम यूआरएल पे दे रहे हैं तो हमें पाथ वेरिएबल एनोटेशन के साथ हमें उसको एक्सेस करना पड़ता है। नाउ थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, यानी कि ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि हमें बाइनरी फाइल में काम कर रहे हैं। जो डाउनलोड करनी है उसको बाइट फॉर्म में रीड करना है, तो स्ट्रीम का यूज़ होगा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का, तो इसीलिए वहाँ पे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रोज करिए। नाउ फाइनल टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे हम, जो कि फाइल पाथ होगा। फाइल अंडरस्कोर पाथ रख दिया मैंने कैपिटल लेटर में, जो कि अंडरस्टैंड और एक कन्वेंशन है, फाइल नेमिंग कन्वेंशन, कैपिटल लेटर में लिखना। ना उसका कुछ भी नाम आप पाथ दे सकते हैं। मैंने C:/users: डाउनलोड्स, ये डमी पाथ मैंने दिया है। अभी आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं चेंज करूँगा इसे, तब तक मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। ना फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फाइल का ऑब्जेक्ट हम फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी पहले, इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर होती है, java.io पैकेज के अंदर। उस फाइल के अंदर हम फाइल का पार्ट डालते हैं। फाइल का पार्ट क्या है, जो मेरा डायरेक्टरी। ओके, नाउ डायरेक्टरी प्लस फाइल का नेम अपेंड हो गया, तो यानी कि प्लस लगा रखा है, कॉन्केटिनेट कर रखा है फाइल नेम। ओके, तो यहाँ पे फाइल जो ऑब्जेक्ट है उसको इफ कंडीशन के साथ चेक करेंगे। इफ फाइल एग्जिस्ट मेथड ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, यानी कि अगर ट्रू है तो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा कंट्रोल फाइल डॉट एग्जिस्ट मेथड। अगर एग्जिस्ट करती है फाइल तो MIME टाइप निकालेंगे हम, जो कि स्ट्रिंग टाइप का मुझे डिक्लेयर करना है MIME टाइप को। और वो MIME टाइप आप फाइल के नेम से निकालोगे, जो कि URL कनेक्शन क्लास की मदद से। गेस कंटेंट टाइप फ्रॉम नेम, गेस कंटेंट टाइप फ्रॉम नेम क्या लेता है, फाइल का नेम लेता है। ओके, और फाइल का नेम हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट है उस फाइल का ऑब्जेक्ट से गेट नेम मेथड हमने लिया है, जो कि हमको फाइल का नेम देगा। ओके, और वो हमने गेस कंटेंट टाइप फ्रॉम नेम के अंदर सेट कर दिया है, यानी कि हमको MIME टाइप उसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा MIME टाइप जो मैंने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग का। अब इफ कंडीशन लगाई कि MIME टाइप अगर नल आता है, यानी कि फाइल नेम अगर एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि
फाइल नेम एग्जिस्ट करती है और हमारा MIME टाइप नल आ रहा है, तो MIME टाइप नल आने के कारण वो इफ कंडीशन लगाना जरूरी है, क्योंकि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है। तो डबल इक्वल्स टू नल, यानी कि इफ MIME टाइप इज इक्वल टू नल, नल नल के इक्वल है, तो तभी वो इफ कंडीशन में जाएगा। और MIME टाइप को हमको एक्सप्लिसिटली सेट करना पड़ेगा कि वो एप्लीकेशन /octet-stream का टाइप का होगा, वो MIME टाइप। यानी कि MIME टाइप क्या होता है, कोई भी अगर बाइनरी फाइल अगर बाइनरी है तो उसका मीडिया टाइप क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है MIME का फुल फॉर्म। तो ये इसको बेसिकली मीडिया टाइप बोल सकते हैं आप, कि एप्लीकेशन और जेसन फॉर्म का है। जैसे हम पोस्टमैन में जब बॉडी में भेजते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी भेजते हैं, तो एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट रखते हैं, या प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, या एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रीम। तो वही ये एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रीम सेट कर दिया MIME टाइप को, मीडिया टाइप को। ठीक है, अगर नल के इक्वल है तब तो मैनुअली हमने एक्सप्लिसिटली सेट कर दिया। अगर वो इस कंडीशन में नहीं जाएगा तो डायरेक्ट हम रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप में हम डायरेक्ट क्या रख देंगे, MIME टाइप सेट कर देंगे। जो है MIME टाइप कहाँ से आएगा, URL कनेक्शन डॉट गेट कंटेंट टाइप फ्रॉम नेम मेथड के थ्रू आया था जो। और रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट होता है, वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, जो ब्राउज़र हमको रिस्पॉन्स में देता है, जो हमको दिखाएगा, वही रिस्पॉन्स के कंटेंट टाइप में हमने MIME टाइप भी सेट कर दिया। और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में हेडर भी सेट करना पड़ता है। हेडर सेट करेंगे तो कंटेंट डिस्पोजिशन हमको लेना पड़ेगा की पे। जो की मेरी कंटेंट डिस्पोजिशन है, वो कंटेंट डिस्पोजिशन क्या काम करती है, यानी कि ब्राउज़र जो है वो वेब पेज में अपने रिस्पॉन्स में क्या दिखाएगा, अटैचमेंट में दिखाना है उसको, या फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिखाना है। तो कंटेंट डिस्पोजिशन के दो वैल्यूज होते हैं। आप अगर इनलाइन रख रहे हैं वैल्यू पे की, तो कंटेंट डिस्पोजिशन होगी। जो उसकी वैल्यू है, जो सेकंड उसका पैरामीटर है, स्ट्रिंग जहाँ डॉट फॉर्मेट जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसके अंदर वो वैल्यू अगर अटैचमेंट ले रहे हो आप, तो यानी कि वो ब्राउज़र अटैच करके डाउनलोड कर देगा। और अगर आप इनलाइन ले रहे हो, तो यानी कि वो एक डायलॉग बॉक्स में ओपन वो पूछेगा कि वेदर टू सेव दिस फाइल, सेव एज करके जो आता है डायलॉग बॉक्स, कि इस फाइल को सेव कर रहे हो। तो दो कंटेंट डिस्पोजिशन होते हैं, दो वैल्यूज होते हैं कंटेंट डिस्पोजिशन हेडर के। आप कंटेंट डिस्पोजिशन जब हेडर सेट करते हो, तो या तो इनलाइन या अटैचमेंट। इनलाइन का मतलब वो डायलॉग बॉक्स ओपन करके पूछेगा कि सेव एज कहाँ सेव करना है, अपना एक्सप्लिसिटली पाथ बताओ। या अटैचमेंट में, यानी कि वो अटैच करके ब्राउज़र के साथ डाउनलोड करेगा। ओके, तो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट लिख रहा हूँ मैं, फिर फाइल पाथ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो फाइल पाथ है, वहाँ उसकी जगह आप अटैचमेंट भी लिख सकते हो, और डबल कोट्स में, यानी कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप फाइल पाथ की जगह अटैचमेंट भी लिख सकते हो, या इनलाइन भी लिख सकते हो। और इनलाइन जब लिख लोगे तो फिर कॉन्केटिनेट करके आप फाइल ऑब्जेक्ट से गेट नेम उसका प्रिंट करा लो। यानी कि फाइल का नेम के साथ वो ब्राउज़र उसे क्या करेगा, रिस्पॉन्स में दिखाएगा। जब डाउनलोड होगा तो फाइल का नेम भी ऑटोमेटिक वहाँ पे दिखाएगा। तो इसीलिए कंटेंट डिस्पोजिशन में उसका फाइल के ऑब्जेक्ट के साथ आप फाइल डॉट गेट नेम भी प्रिंट करा लो। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट के अंदर। नाउ फ्रेंड्स, अब इसको रीड करने का, इस फाइल को रीड करने की ज़रूरत है। तो रीड जो होती है फाइल, हमेशा स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम जो कॉन्सेप्ट है जावा का, तो स्ट्रीम्स बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स कह सकते हो। तो बाइट्स फॉर्म में होगी वो फाइल। तो बाइट्स को रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम का मतलब रीड करना, आउटपुट स्ट्रीम का मतलब कहीं कोई दूसरी स्ट्रीम में राइट कराना। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में लेंथ भी सेट करनी पड़ेगी।
कि उस फाइल की कंटेंट की लेंथ क्या है। तो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट लेंथ मेथड होता है प्रीडिफाइंड, और उस वो पैरामीटर क्या लेता है, लेंथ मेथड। लेंथ मेथड हम निकाल सकते हैं फाइल ऑब्जेक्ट से, तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ मेथड आ गया। बट नाउ ये एरर दे रहा है, ठीक है। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि इंटीजर टाइप में हमको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट लेंथ इंटीजर में लेती है। ओके, तो फाइल डॉट लेंथ मेथड को हमने टाइप कास्ट कर देंगे हम इंटीजर में। तो int जो डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप, हमको पैरेंथेसिस में टाइप कास्ट कर दिया हमने उसको इंटीजर में। नाउ फ्रेंड्स, स्ट्रीम का यूज़ होगा, हम इनपुट स्ट्रीम लेंगे। इनपुट स्ट्रीम जब लेंगे तो एक जब हम इनपुट स्ट्रीम लेंगे तो हमको बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, अब बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्या होती है, जो एक दूसरी स्ट्रीम में काम करती है, यानी कि जो दू, दूसरी इनपुट स्ट्रीम को रीड करेगी बफर्ड इनपुट स्ट्रीम। और जैसे ये फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया फाइल इनपुट स्ट्रीम का। अब ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, तो मैं सबसे पहले बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। ये इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट हो गया फाइल इनपुट स्ट्रीम का, और न्यू करके बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, यानी कि बफर्ड इनपुट स्ट्रीम मेरी आउटर क्लास हो गई। और बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्या करती है, एक दूसरी स्ट्रीम को रीड करती है, यानी कि वो कौन सी स्ट्रीम को रीड करेगी, फाइल इनपुट स्ट्रीम को। तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके अंदर मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, और फाइल इनपुट स्ट्रीम किसको रीड करती है, फाइल ऑब्जेक्ट को। आ गया समझ में। और फाइल किसको रीड करती है, डायरेक्टली फाइल को। तो फाइल जावा डॉट आई पैकेज के अंदर ये हमारे स्ट्रीम क्लासेस होती हैं जावा डॉट आई पैकेज के अंदर। ओके, तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम ने एक फाइल इनपुट स्ट्रीम को रीड किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम ने एक फाइल को रीड किया, और फाइल क्लास जो थी वो किसको डायरेक्ट रीड कर रही थी, हमारे डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। नाउ हमने रीड कर दिया। नाउ फाइल कॉपी यूटिल्स एक यूटिलिटी पैकेज के अंदर, ये एक यूटिलिटी क्लास है फाइल कॉपी यूटिल्स, ठीक है। फाइल कॉपी यूटिल्स क्लास जो है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर प्री डिफाइंड मेथड है कॉपी के, और कॉपी के भी फिर बहुत टाइप के पॉलीमॉर्फिक मेथड है कॉपी मेथड के। पॉलीमॉर्फिक मतलब मल्टीपल मेथड, मैनी मेथड्स विथ डिफरेंट आर्गुमेंट्स, और इन देयर टाइप, उनके डाटा टाइप में या फिर उनके रिटर्न टाइप में, ठीक है। फाइल कॉपी यूटिल्स डॉट कॉपी मेथड लिया, और कॉपी मेथड क्या करता है, कॉपी मेथड का मतलब पहले सोर्स फिर डेस्टिनेशन, यानी कि